हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ने वाले हैं और एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। वैसे तो हम संसाधन को क्लास 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ उसे हम और थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। संसाधन क्या है तो उसकी हम डेफिनेशन समझेंगे। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है एवं जिसे प्रयोग में लाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वह संसाधन कहलाती है या कहलाते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है इसका कि हमारे पास जमीन है और उस जमीन में नीचे तेल या फिर पानी उपलब्ध है, लेकिन उस पानी को उपयोग करने के लिए हमारे पास कोई प्रौद्योगिकी नहीं है। माना हमने यहाँ हमारी जमीन में नीचे तेल उपलब्ध है, लेकिन अब उस तेल को खोदने के लिए हमारे पास कोई भी तकनीक नहीं है, तो जब तक हम उस तेल को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वह तेल संसाधन नहीं कहलाएगा, क्योंकि अभी हम उसे प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी का उदाहरण हम देखते हैं पेट्रोल, कोयला। जैसे पेट्रोल जो है, पेट्रोल के द्वारा कार चलाई जाती है। अब कार जब हम चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है कि हम कार को या फिर बाइक को विदाउट पेट्रोल चला लेते हैं। उसको चलाने के लिए जो जिस ईंधन की जरूरत पड़ती है तो वो होता है पेट्रोल। सेम दूसरा उदाहरण है कोयला। कोई भी उद्योग, तो उद्योगों के लिए जो धातुएं होती हैं उनको पिघलाने का कार्य कोयला करता है। कोयले को जला के और हम हमारी जो भी मेटल्स हैं उन्हें मेल्ट कर लेते हैं। इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि संसाधनों के प्रकार। अभी तक तो हम 3 प्रकार के संसाधन पढ़ते हुए आ रहे थे, प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव। लेकिन अब हम क्लास 10th में आ गए तो हमारा थोड़ा सा स्तर भी बढ़ गया है, तो अब हम उसके आधार पर संसाधनों के प्रकारों को समझेंगे। संसाधनों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव और दूसरा अजैव। जैव का मतलब सजीव वस्तुएं और अजैव का मतलब निर्जीव वस्तुएं। वैसे अभी हम इसको विस्तृत रूप से दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता यानी कि लिमिट। अगर हम कंफ्यूज हों कि समाप्यता क्या है तो उसके लिए एक वर्ड लिख दिया है या लिमिट, जिससे हमें समझ आ जाएगा। तो समाप्यता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरण योग्य और दूसरा है अनवीकरण योग्य। नवीकरण एक बार यूज करने के बाद दोबारा से यूज में लाया जा सकता है। अनवीकरण योग्य चीजें वह चीजें हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता है। दूसरा, उन्हें बनने में बहुत लंबा समय लगता है, उसे हम अनवीकरण योग्य कहते हैं। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिकाना हक। मालिकाना हक के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय, चौथा है अंतरराष्ट्रीय। इसमें व्यक्तिगत यानी कि मेरा स्वयं का, आपका स्वयं का। हमारी मान लीजिए हमारा घर है तो उसके डॉक्यूमेंट है किसी न किसी के नेम के। हमारी बाइक है, उसके डॉक्यूमेंट है, उसके कागज हैं। खेत है, कोई भी भूखंड है, उसके भी कागज हैं। कहने का मतलब पर्सनल जो चीज है वो व्यक्तिगत कहलाएगी। दूसरा है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब वह चीज जो सभी के उपयोग के लिए है। पार्क हो गया, शमशान हो गया, हमारा कुआं हो गया, ये सभी सामुदायिक में आ जाएंगे। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब हमारा वह प्रायद्वीपीय हिस्सा, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ। दूसरा हमारा वह स्थलीय भाग और के अंदर का जितना भी एरिया है वो सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। उसके अंदर पाए जाएंगे, भारत के पूरे के अंदर पाई जाने वाली हर वस्तु पर अधिकार राष्ट्रीय सरकार का होगा, मतलब राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। हमारी ये जो तटीय रेखा है, यहाँ पर 19.5 किलोमीटर महासागर, इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों में 19.5 किलोमीटर तक कोई भी संसाधन अगर प्राप्त होता है तो उस पर हमारे भारत का ही अधिकार होगा, उसी को हम कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। 19.5 से लेके कहीं कहीं इसको 22 किलोमीटर भी बोला गया है।
अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखा गया। तो अगर आपको 19.5 या फिर 22.5 मिले तो दोनों में से जो भी मिल जाए उस पर टिक लगा दीजिएगा। तो वही हमारा राष्ट्रीय संसाधन। उसके अलावा की दूरी पर पाया जाने वाला अगर कोई भी संसाधन होगा उस पर अंतरराष्ट्रीय संगठन का अधिकार होगा। अगला है चौथा, विकास के स्तर के आधार पर। अब विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के हैं। पहला है संभावी, दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडार, चौथा है संचित कोष। संभावी संसाधन, संभावी संसाधन वह संसाधन है जिनकी संभावनाएं हैं। अब जैसे इसका उदाहरण हम देखें हैं तो हमारे गुजरात, तमिलनाडु जो पवन पंखे लगे हुए हैं जिनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो इसी का उदाहरण है। विकसित ऐसे संसाधन है ये जिन संसाधनों के बारे में हमें पता है कि उनकी लिमिट हमारे पास मतलब उनकी संख्या या फिर उनकी क्वांटिटी हमारे पास एक लिमिट में ही मौजूद है, उसे हम कहेंगे विकसित। भंडार, हमारे पास चीज तो बहुत है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उसको प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी नहीं है। इसका एक उदाहरण है हमारा समुद्र का जल। अगर हम देखें पृथ्वी पर 70% तो जल मौजूद है, लेकिन उसके अलावा भी पीने योग्य जल की बहुत कमी है। ओनली 2% पानी है जिसे हम पीने योग्य यूज में लेते हैं। उसके अलावा बाकी का जल पूरा का पूरा नमक का है, समुद्र का जल है। अब उसी जल में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने की जब टेक्निक आ जाएगी तो एक तो समुद्र का जल मीठा भी हो जाएगा, दूसरा हम उससे और भी बहुत सारे उपयोग करेंगे, उसे अभी हम दूसरे वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। अगला है संचित कोष। संचित कोष का मतलब ये भंडार का ही एक रूप होता है संचित कोष। इस संसाधन को हमने भविष्य की भावी पीढ़ियों के लिए संभाल के रखा है कि हमसे आगे वाली आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इसका उपयोग कर सकें। यहाँ तक कि जितने भी नोट्स हैं, टॉपिक है ये मैंने जो आपको समझाया, कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।